स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है ज़ोक्रो, क्या आप एक दिमागी भू राजनीतिक पहेली के लिए तैयार हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गाजा शांति योजना पर बधाई देकर एक बड़ा दांव चला है और साथ ही एक बड़े व्यापार युद्ध को भी संभाल रहे हैं। ये दो विशाल कहानियां कैसे जुड़ी हैं और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? सबसे पहले ज़ोक्रो, ये रही अविश्वसनीय हेडलाइन। अभी अपनी स्क्रीन पर देखें। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति की बात कर रहे हैं और व्यापार पर अच्छी प्रगति भी, भारत पर लटके उन भारी 50% टैरिफ के बावजूद। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। आधिकारिक तौर पर मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप को गाजा शांति योजना पर बधाई दी। यह एक ऐसा समझौता था जिस पर इजराइल और हमास ने वास्तव में युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के लिए हस्ताक्षर किए थे। लेकिन असली पेचीदगी क्या है? उन्होंने व्यापार पर भी बात की और मोदी ने आर्थिक घर्षण के बावजूद इसे अच्छी प्रगति कहा। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। क्योंकि वो टैरिफ ज़ोक्रो ऐसे ही नहीं आ गए। यहाँ टेक्स्ट ओवरले देखें, वे 25% से बढ़कर 50% हो गए, क्योंकि भारत रूसी तेल का लगातार आयात कर रहा था। अब चलिए शांति योजना की बात करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विकास है। जैसा कि यहाँ टेक्स्ट में दिखाया गया है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक अदला बदली समझौते का अंतिम मसौदा मिस्र में हस्ताक्षरित किया गया। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की मंजूरी के बाद युद्ध विराम प्रभावी होगा। फिर सभी बंधकों, जीवित और मृत, को रिहा करने के लिए 72 घंटे की खिड़की। तो ज़ोक्रो, हमारे पास मध्य पूर्व में एक शांति समझौता बन रहा है, जबकि तेल को लेकर वैश्विक शक्तियों के बीच व्यापार युद्ध बढ़ रहे हैं। मोदी और ट्रंप इन परिस्थितियों को संभाल रहे हैं। लेकिन रूसी तेल पर टैरिफ बढ़ने के साथ क्या ये अच्छी प्रगति सिर्फ कूटनीतिक भाषा है या यहाँ कोई गहरा खेल खेला जा रहा है? ज़ोक्रो, अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। क्योंकि दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। ज़ोक्रो, क्या आप भी उन परेशान करने वाले स्पैम कॉल से लगातार परेशान रहते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ही ऐसे अरबों कॉल अचानक गायब हो गए हैं? आखिर यह कैसे संभव है? ठीक है ज़ोक्रो, ये सुनो। भारत की शीर्ष टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, वाई और जियो पलटवार कर रही हैं। अकेले एयरटेल ने पिछले सितंबर से 20 अरब से ज्यादा स्पैम कॉल ब्लॉक कर दिए हैं। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया भी ज्यादा पीछे नहीं है। उसने सिर्फ 3 महीनों में 600 मिलियन कॉल रोके हैं। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखें। ज़ोक्रो, ये छोटी संख्याएं नहीं है, ये तो खेल बदलने वाले आंकड़े हैं। लेकिन वे यह कर कैसे रहे हैं? वे कस्टम एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और विशाल डेटा सेट का उपयोग कर रहे हैं। इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। वाई का दावा है कि स्पैम का पता लगाने में उनकी 99% सटीकता दर है और एयरटेल भी उनके साथ ही है, जो 250 से ज्यादा फिल्टर का उपयोग कर रहा है। डेटा एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है, जो पुष्टि करता है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह डिजिटल खतरों के खिलाफ एक अविश्वसनीय एआई शील्ड का सबूत है। और सबूत यही आपके सामने है। पूर्णविराम में। लेकिन यह सिर्फ कॉल ब्लॉक करने के बारे में नहीं है। ज़ोक्रो, स्क्रीन पर टेक्स्ट देखें। यह सिर्फ स्पैम से कहीं ज्यादा है। ऑपरेटर अपने विशाल डेटा खजानों का मुद्रीकरण करने और नेटवर्क दक्षता बढ़ाने के लिए ये एआई स्टैक भी बना रहे हैं। यह तो दोनों के लिए फायदेमंद है ना? लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। अभी भी कमियां हैं। अनुशंसित नंबरों का उपयोग न करने वाले व्यवसायों से पता लगाना मुश्किल हो जाता है और फिल्टर अविश्वसनीय रूप से जटिल होते हैं, जो यह भी ट्रैक करते हैं कि आप कितनी बार अपना SIM बदलते हैं। तो जहां ये टेलीकॉम कंपनियां अरबों धोखाधड़ी के प्रयासों को रोक रही हैं, वही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लगातार नवाचार के साथ क्या हम कभी स्पैम कॉल के खतरे से सचमुच आजाद हो पाएंगे? ज़ोक्रो, आप इस स्थिति में क्या करते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं, जरा ये देखिए। ठीक है ज़ोक्रो, क्या आप लगातार पूर्णता का पीछा कर रहे हैं?
पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रहे हैं। कर्क राशि के लिए ब्रह्मांड में आज की गहरी पड़ताल एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करती है। क्या होगा अगर अपना सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में आप जो कुछ भी सोचते थे वह वास्तव में आपको पीछे खींच रहा था। तारे एक अलग ही संदेश चिल्ला रहे हैं। पूर्णता लक्ष्य नहीं है, उपस्थित होना ही है। और प्यार के लिए, खासकर करवा चौथ के साथ जो भावनात्मक संबंधों को बढ़ाता है, देखें कि यह प्राचीन ज्ञान स्क्रीन पर क्या बताता है। प्यार को पूर्णता की जरूरत नहीं, उसे आपकी उपस्थिति और ध्यान की जरूरत है। यह वास्तविक संबंध के बारे में है, कोई दिखावा नहीं। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं है। जब करियर और पैसे की बात आती है तो राशिफल मल्टीटास्किंग भ्रम के जाल से बचने की चेतावनी देता है। स्क्रीन पर ध्यान से देखें। ये कहता है करियर दबाव से ज्यादा उपस्थिति को पुरस्कृत करता है। एक चीज पर ध्यान से केंद्रित करें और अपने वित्त के लिए अपनी पसंद के साथ उपस्थित रहें, तुलना से बचें। और सबूत यही आपके सामने है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। यही सिद्धांत आपके स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। राशिफल तो एक तरह का हस्तक्षेप है जो हमें धीमा होने, मन और शरीर को सिंक करने के लिए कह रहा है। टेक्स्ट देखें। स्वास्थ्य, धीमी गति, आंतरिक शांति, वे सिरदर्द और थकान, वे तो जल्दबाजी के बिल है। तो असली कहानी क्या है? यह सिर्फ एक राशिफल नहीं है, यह कम तनावपूर्ण, अधिक संतोषजनक जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। लगातार सुधार को छोड़ देना और बस जो है उसी के साथ रहना असंभव लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर यह प्राचीन ज्ञान सच्ची शांति को अनलॉक करने की कुंजी रखता हो सचमुच? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।